देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 30 जनवरी को शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? वैसे तो भारत देश में 2 बार हम शहीद दिवस मनाते हैं, एक 30 जनवरी को, दूसरा 23 मार्च को। तो देखिए 30 जनवरी वाला जो शहीद दिवस है, हम यह महात्मा गांधी जी की याद में मनाते हैं, है ना। देखिए 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी दिल्ली में स्थित थे, तब उस समय नाथूराम गोडसे द्वारा उन्हें 3 गोलियां मार दी गई थी। देखिए हर साल महात्मा गांधी जी की जयंती पर हम 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। इनका जब जन्म हुआ था जिस तिथि को, 2 अक्टूबर को, उस दिन अहिंसा दिवस मनाया गया, और जब इनकी मृत्यु हुई, इन्हें गोली मारी गई, तो उस दिन शहीद दिवस मनाते हैं। और एक और है शहीद दिवस 23 मार्च 1931 में वीर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई थी, तो उस याद में भी शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, है ना। तो 2 बार मनाते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ से शुरू किया था? कहाँ से? चंपारण से सत्याग्रह शुरू किया था। अगला सवाल है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कब किया था? तो 1942 में, है ना। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने देखा 2 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस तारीख को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन 1920 से जो 2022 को चला, उसे क्यों निलंबित कर दिया गया? बीच में ही क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण दुखी हो गए थे, तो असहयोग आंदोलन को छोड़ना पड़ा। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ईस्वी की बात करें तो 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। देखिए निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी? इन्होंने ऐसा क्या किया था? तो इन्होंने देखिए 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? इसका संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला सवाल है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो किसके विरोध में? तो देखिए रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध में। अगला सवाल है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो देखिए 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल था, उसमें भूख हड़ताल को इन्होंने एक हथियार के रूप में यूज़ किया था। देखिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। अगला सवाल है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ पर थे? 1947 में महात्मा गांधी उस समय कोलकाता में थे, जब 15 अगस्त को भारत देश अपनी पहली आज़ादी का जश्न मना रहा था। अगला सवाल है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो उस योजना का नाम है माउंटबेटन योजना, ठीक है, माउंटबेटन योजना है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? इनकी हत्या कब हुई थी? हत्या हुई थी 30 जनवरी, ऑप्शन बी सही है, 30 जनवरी 1948 है ना, सन याद रखिएगा, 1948 में, 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। किसने हत्या की थी? नाथूराम गोडसे ने। अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। अगला सवाल है हमारा, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे? देखिए उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था लंदन जाकर के, ठीक है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कई बार प्रश्न आया एग्जाम में, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। अगला सवाल है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है इकबाल।
अगला सवाल, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं महात्मा गांधी। अगला सवाल, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो देखिए कितनी दूरी तय की थी, यहाँ पर आंसर बी वाला सही हो जाएगा। 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी इन्होंने दांडी यात्रा में गांधी जी ने नमक कानून का विरोध करने के लिए। अगला सवाल है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? काला कानून किसे कहा था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। अगला सवाल, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? इसमें से आंसर क्या होगा? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ये भी इनमें शामिल थे। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है ये नहीं है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। देखिए उस समय ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे जब स्वतंत्रता मिली थी। तो अगला सवाल, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। अगला सवाल, चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? गोरखपुर में है। अगला सवाल देखिएगा, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? कितनी बार बने हैं? एक बार बने हुए हैं गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। अगला सवाल, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई थी इंडियन ओपिनियन को। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? आंसर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? 1932 में कौन थे? महात्मा गांधी जी थे भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक। अगला सवाल है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का मंत्र। अगला सवाल, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। इसका आलेख बनाया था महात्मा गांधी जी ने, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख। अगला सवाल, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अहमदाबाद। अगला सवाल, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, उन्होंने यह सुझाव दिया था स्वतंत्रता मिल जाए तब इस पार्टी को खत्म कर देना। अगला सवाल देखिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? ये 1915 में लौटे थे। अगला सवाल है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला सवाल, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। अगला सवाल है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? पेशे से शिक्षक जो थे वो थे जेबी कृपलानी। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यह प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो कौन सी उपाधि थी? बी सही हो जाएगा, केसर ए हिंद। यह उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने वापस कर दी थी। देखिए, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन
किया था तो कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को उल्लंघन किया था। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था? कौन है वह? वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला सवाल है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह किसने कहा? यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ये रहे थे 21 वर्ष वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में, है ना। अगला सवाल देखिएगा, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह हुआ था बेलगाम में। वहाँ पर बस एक बार ही महात्मा गांधी जी द्वारा अध्यक्षता की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ना 1924 के अधिवेशन में। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? तो वह दिया था वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया? किसने किया? तो महात्मा गांधी जी, इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था सत्याग्रह का। चलिए, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, आंसर कमेंट करिए। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? उस रेलवे स्टेशन का नाम आपको बताना है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, यह UPPCS मेंस में 2015 में पूछा जा चुका है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना और